सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज बहुत विशेष ही लाभ होने वाला है। आज मैं आपको ऐसा एक दिव्य मंत्र बताऊंगा जो कई लोगों की आँखें खोल देगा, निश्चित मानिए। ये ऐसा मंत्र है, बहुत अद्भुत है, बहुत सिद्ध किया हुआ है, स्वयं सिद्ध किया हुआ है। कोई भी साधक इसका जप कर सकता है। ये मंत्र ऐसा है जो भगवान की शरण में करा देता है, निश्चित शरण में करा देता है और कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने लगेगा। कोई भी साधक हो इस मंत्र का जाप कर सकता है। और ये मंत्र नहीं, ये नाम है। इसे आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में आप इसे जप सकते हैं और ये निश्चित ही मंगल करेगा। पूर्ण विश्वास है मुझे। ये मंत्र कोई भी इस मंत्र को जप सकता है और इसका लाभ ले सकता है। लेकिन उससे पहले मैं साधकों के लिए एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, प्रायः साधकों की ये प्रश्न रहता है कि साधना मार्ग में हमें तो कुछ अनुभव हुए नहीं। बहुत लोग साधना में चलते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं होता, वो साधना छोड़ देते हैं और फिर वो उन लोगों की बुराई भी करने लगते हैं, क्योंकि उनको तो यहाँ अंधेरा ही नज़र आया। तो वो अब जब उजाले की बात होती है तो वो बुराई करते, क्योंकि जिनको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया वो क्या जाने प्रकाश क्या होता है। जैसे आप बहुत विवेकपूर्ण, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात समझने का प्रयास करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जो भक्तों की भक्ति की निंदा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साधना में कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई दिव्य अनुभूति नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक ही काम नहीं किया, यही बड़ी गलती की, उन्होंने सत्संग नहीं सुना। अगर वो सत्संग सुनते तो उन्हें पता होता कि हमारे पूर्व पाप कर्म ही हमें साधना में आगे नहीं बढ़ने देते और हमें और तीव्र से भजन करना है, हमें उन पापों को नष्ट करना है। निश्चित मानिए, वही पूर्व जो पाप हैं, जो संचित हैं, वो बहुत पूर्व जन्म के, अनंत जन्मों के होते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ ये। वो किन्हीं के ज़्यादा होते हैं, किन्हीं की अनुभूतियाँ जल्दी होने लगती हैं तो उनके कम होते हैं, और किन्हीं किन्हीं को अनुभूतियाँ बहुत देर में होती हैं, उनके ज़्यादा होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है और तीव्र भजन की। लेकिन होता क्या है, साधक के आगे एक परेशानी आ जाती है, और जब वो भजन करने लगता है तो बार बार उसका मन उसे गिराने लगता है। ये मन मैंने बताया था, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मन इंद्रियों के साथ हमेशा बहिर्मुख होने की कोशिश करता है। साधक को बार बार वही भोगे हुए भोगों में उन्हीं की स्मृति करा के, उन्हीं का चिंतन करा के और फिर वही उन्हीं भोगों में लाके खड़ा कर देता है, जो भोग कई बार हम भोग चुके हैं। बस वो साधना जो आपने की वो आपकी इंद्रिय भोगों के माध्यम से निकल जाती है। यही तो सत्य हम समझ नहीं पाते। ये मन आपको अवसर देखता रहता है, ज्यों ही इसको अवसर मिलता है बार बार ये कहेगा ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो ना, बार बार आपको मजबूर करेगा, अंदर से चिंतन कराएगा और फिर वो भोग आप भोग लेंगे। ये होता है साधना में। हम ये नहीं कह रहे आप कोई भोग ना भोगें, लेकिन शास्त्र के अनुकूल आप भोग भोगें, शास्त्र विरुद्ध आप भोग ना भोगें। जिन भोगों की शास्त्रों ने निंदा की है, ऐसी चीज़ ना खाएं, ऐसी चीज़ ना देखें, ये ऐसी चीज़ ना सुने, यहीं पर साधक गिर जाता है। फिर वो निंदा करता है संतों की वाणी की। वो कहता है ये सब एक कपोल कल्पना ही है।
आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने मेरी बात को, निश्चित मानिए बहुत दिव्य दिव्य अनुभव होने लगते हैं जो भी साधक चलता है। और ये मन का जो है नियंत्रण सिर्फ नाम से ही होता है और कोई साधन नहीं। और जितने भी भागवतिक साधन हैं उनमें ये मन नहीं नियंत्रित होता, ये मन नियंत्रित होता है सिर्फ नाम से। नाम ही इसको बांधता है। ये बार बार नाम जब आप सुमिरन करते हैं तो इसकी मार सिर्फ मन पे ही होती है। आप ध्यान दें इस बात पर, बहुत विचार करने की ये बात है। आपको बार बार साधना में गिराने वाला ये मन और ये इंद्रियां ही हैं। अगर ये मन और इंद्रियां, इनको आप साध के साधना करें तो बहुत शीघ्र लाभ होता है। साधक बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर चढ़ने लगता है, नाम का रस उसकी जिह्वा पर आने लगता है, फिर अपने हाथ नाम में रुचि होने लगती है। और एक बात आप ध्यान दें, नाम के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी किसी संत में श्रद्धा है तो आप उससे भी नामदान ले सकते हैं, नहीं तो आप जो भी आपके उपास्य देव हैं, इष्ट देव हैं, जो इष्ट देव आपको भय में याद आते हैं वही इष्ट देव होते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा जब आपको भय हो, जिनकी याद आए वही इष्ट देव होते हैं। उनका नाम जप आप ऐसे ही प्रारंभ कर सकते हैं। धीरे धीरे नाम जप में आपको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। जब नाम जप में उपासक को सिद्धि प्राप्त होने लगती है तो उसकी तरफ सब आकर्षित होने लगते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। गुरु भी आके उससे मिलता है, वो नाम की शक्ति गुरु को भी खींच लेती है। फिर गुरु आपको भी वही नाम देगा जो आप जप रहे होंगे, क्योंकि जो भी साधक जाप करता है उसी जप के परमाणु उसके चारों तरफ एक शक्ति पुंज के रूप में हमेशा रहते हैं। देखो ये अध्यात्म की बातें हैं, ये बहिर्मुख लोगों के समझ में नहीं आएंगे। आप समझें इस बात को, ये अध्यात्म है, ये सच्चाई का मार्ग है। इसमें जो भजन करता है, जो चलता है, वही इसको समझ पाता है। बाबा तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर चौपाई कही है, बारी मथे घृत होई सिकता से बरु तेल, और बिनु हरि भजन ना भवतरी या सिद्धांत अपेर। बालू को मथने से शायद तेल निकल आए, खर को मथने से शायद तेल निकल आए, बालू को मथने से शायद घी निकल आए, लेकिन बगैर भगवान के भजन के संसार सागर से कोई नहीं तर सकता। इन इंद्रियों, इन मन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। और ये इंद्रियां, ये मन ही आपको बार बार संसार में फंसाए रहेंगी। आप ध्यान देना इस बात पर, ये मन आपका बार बार फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म यही कराता रहेगा। हमको इससे भी छूटना है, तो मेरी बातों पर आप विशेष ध्यान दें। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम इन मन को और इंद्रियों के सहित ऐसे ही भोगते रहें। आप नाम जप कीजिए, आपके अंदर एक भागवतिक, एक आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होगी जो आपका मन और इंद्रियों को नियंत्रित करेगी। निश्चित मानिए बहुत आनंद आता है आगे, बहुत आप चलते रहे बिल्कुल धैर्य धारण करके। जो भी आपको बहकावे, आपको किसी की बात नहीं मानना है। आप विश्वास तो करें भगवान के नाम पर, एक बार आप विश्वास करके इस पर चल दें। तो आज मैं आपको बहुत ही ऐसा दिव्य मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र नहीं है ये नाम है। इसको आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं और बहुत शक्तिशाली। आप आरंभ करें, जो भी साधक इसको आरंभ करेंगे, मेरा खुला चैलेंज है कि निश्चित इसमें लाभ होगा और बहुत जल्दी आपको लाभ होने लगेगा। आप करके देखिए। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। वो नाम है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसको आपको जपना है। आप बैखरी वाणी से जोर जोर से भी जप सकते हैं, आप मानसिक भी जप सकते हैं, आप उपांशु भी जप सकते हैं। बैखरी वाणी में जोर जोर, इसे वाचक जप कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप बोल बोल के ये जप कर सकते हैं। और वाचिक उपांशु में आपके ओंठ चलेंगे लेकिन बाहर शब्द नहीं निकलेगा, कोई सुन नहीं सकेगा, इसे कहते हैं उपांशु। मानसिक में ओंठ भी नहीं चलते, बिल्कुल मानसिक होता है। मानसिक की स्थिति ऐसे होती है। अब ये चल रहा है,
अंदर मानस पटल पर चल रहा है, इसको कोई जान नहीं सकता, ये मानसिक होता है। तो पहले आप वाचिक से आरंभ करें। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, आप इसे करके तो देखें। ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है और इसके आचार्य श्री वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने ये नाम ये अपने समय में प्रारंभ किया और इसको बहुत से ऊंचे ऊंचे महापुरुषों ने जपा है। सूरदास बाबा, कुंदबंदास बाबा, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, चतुर्बुद्धदास, क्षीर स्वामी, बहुत से ऊंचे ऊंचे संतों ने इसको जपा है। ये सिद्ध मंत्र है, आप इसको करें। ये मंत्र नहीं, ये नाम है, ये नाम मंत्र है और आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना इससे पूर्ण होगी। जगत के बड़े से बड़ा कार्य जो कभी ना हुआ हो वो इससे पूर्ण हो। जो भी आपने अभी तक सोचा है, जो भी अभी आपकी मनोकामनाएं रही हैं, जो आप जानते हैं कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती, वो भी इससे पूरी होंगी। लेकिन कौन सी? सात्विक। अब कोई आप ऐसी मनोकामना कर लें जिससे किसी का अहित हो, जो पापों से युक्त हो, तो ऐसी मनोकामना कभी ना करें। इससे भजन क्षय होता है, इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और इष्ट देवता का कोप आपको सहना पड़ता है। तो हम कोई भी कार्य करें वो अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सात्विक कामनाएं करें, सब आपकी पूर्ण होगी और इससे उत्साह बहुत बढ़ता है। मृत्यु का भय बिल्कुल इससे टल जाता है, कोई भी भय नहीं लगता। आप कहीं भी जंगल में चले जाएं इसको जपते हुए, कभी आपको भय नहीं लग सकता। किसी भी भूत प्रेत बाधा, कोई भी किसी का भी त्रिकाल में आपको भय नहीं रहेगा और ये अंदर से आपको बिल्कुल शांत कर देगा, एकदम प्रसन्न चित्त कर देगा। आपके अंदर से एकदम शांति उत्पन्न हो जाएगी, जो भीतर की शांति है वो आपको मिल जाएगी और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी आपकी। ये विशेष बात है, क्योंकि ये मंत्र भगवान के शरण कराता है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुन लें, इसको कहीं लिख लें अगर भूल जाएं, और इसको आरंभ करें जपना। किसी भी स्थिति में आप इसको जप सकते हैं। तो भगवान आपका मंगल करें, आपका मन भगवान के भजन में लगे और दिन ब दिन आपकी भक्ति बढ़ती रहे। बोलो जय जय श्री सीताराम।